हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुट्रिक में। तो ये हमारा मोशन सीरीज का 4th लेक्चर होगा। इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कवर करेंगे। पिछला लेक्चर हमारा हो चुका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसमें हमने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था, ग्राफ का एक अच्छा सा डेफिनेशन बताया था। तो अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम है सत्यम पांडे और नीचे देख सकते हैं आप। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको समझना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज द ज्योमेट्रिकल relation between velocity and the time of start of the body, ठीक है। क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है किसका किसका, वेलोसिटी पार्टिकल के वेलोसिटी का और जब पार्टिकल स्टार्ट होता है उसके टाइम का, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। फिर इसमें 3 कंडीशन से भी हम समझाएंगे जिससे कि आपको ग्राफ को याद करने में और समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी किसी वेलोसिटी पे मूव कर रहा है तो उसके पास 3 कंडीशन होगा। या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। दूसरा कंडीशन होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और तीसरा कंडीशन होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो हम उसी का देखते हैं तीनों कंडीशन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। पहला कंडीशन कैसा होगा, ये रहा हमारा टाइम एक्सिस और ये रहा अपना वेलोसिटी एक्सिस। पिछले लेक्चर में हम शायद बताए हैं आपको कि टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, जब पार्टिकल का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब कैसे समझें कि ये इतना मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये देखने में तो पता चल रहा है ना कि यही वेलोसिटी वेरी ही नहीं कर रहा है। लगातार जितना इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v है, तो ये लगातार v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो कैसा होगा, ये रहा टाइम एक्सिस, ये रहा वेलोसिटी एक्सिस। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका 0, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, अब निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, पिछले नहीं शायद पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि जब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब निगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी आपका लगातार डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई गाड़ी मूव कर रहा है उस पर हम ब्रेक लगा देते हैं तो हमारा गाड़ी जो है, अपना कार जो है वो डिसेलरेट होने लगता है या रिटार्ड होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लगातार उसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है और किसी टाइम पे वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, तो गाड़ी का वेलोसिटी लगातार बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि हमें दिख रहा है इस कर्व से कि पहले टाइम 0 पे इसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसका वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तब ऐसा होगा कि वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसी में दूसरा केस बनता है, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, अब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसका वेलोसिटी घटना चाहिए, ठीक है। इसका वेलोसिटी घटेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा टाइम एक्सिस, ये रहा वेलोसिटी एक्सिस। अब इसका वेलोसिटी घट के किसी टाइम पे रुक जाएगा,
ठीक है, तो घटेगा तो इसका कर्व कुछ ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, यहाँ किसी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचा था, भी मान लेते हैं इसको। अब जो ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये डिसेलरेट होने लगता है, और डिसेलरेट होगा तो इसका वेलोसिटी घटता जाएगा, और किसी टाइम टी पर आकर, यहाँ हम टाइम टी मान लेते हैं, किसी टाइम टी पर आकर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम दो केस यहाँ पर समझ लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और जीरो एक्सेलरेशन का। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। ठीक है, तो हम थर्ड केस समझते हैं कि थर्ड केस क्या होगा। थर्ड केस अगर हम समझें तो ये रहा टाइम एक्सिस और ये रहा वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म है तो भैया अब कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ेगा, कभी 5 मीटर से, कभी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ जाएगा। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है वो क्वांटिटी। ठीक है, ये वेरी करती रहेगी। तो अब टाइम के अनुसार ये अनइवनली वेरी कर रहा है। ठीक है, कभी यहाँ पर हम देखें तो इसका वेलोसिटी इतना था, फिर यहाँ देखें तो अचानक ऐसा हो गया। मतलब टाइम का इंटरवल तो सेम है। नॉन यूनिफॉर्म तो हम आपको डेफिनेशन दे रखे थे एक्सेलरेशन वाले वीडियो में कि टाइम का तो चेंज सेम होता है, लेकिन वो अनइवनली एक्सेलरेट या डिसेलरेट होता है। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम इनको इंडिविजुअली पार्ट वाइज पढ़ेंगे, और उसमें कुछ वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्टेंस का, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं फर्स्ट केस, जबकि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसलिए ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार बोलता जाता हूँ ताकि वो एकदम घुस जाए दिमाग में। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाए थे। इसका ग्राफ कैसा बना था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था। जब पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये किसी टाइम t तक आता है वेलोसिटी इसका। ठीक है, और ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, और ये A मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें कि क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो सिंपल होगा कि ये पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इसमें कुछ हमें समझना होगा कि वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by time taken. Velocity is equal to distance by time. Distance in given direction. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस को देखें कि अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम उसके डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कुछ यूं करेंगे कि यहाँ से हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारा क्या है, OB, और टाइम क्या है, OA। यही है ना, OB इंटू OA, यही है हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, OB इंटू OA। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसको ध्यान से देखें तो क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है, बन रहा है रेक्टेंगल। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OB इंटू OA, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OB इंटू OA लिख सकते हैं क्या। तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन जीरो हो, उससे हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। इसको आप चाहें तो अपने खाते में बंद कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम आपको बताएं कि डिस्टेंस निकालना होगा इस ग्राफ से, तो हम कैसे निकाल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें किसी टाइम इंटरवल में निकालना हो डिस्टेंस को, ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसा ही रहेगा, ये ग्राफ अपना कुछ ऐसा ही रहेगा, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अगर बोले हमें कि टाइम t1 से, यहाँ टाइम t1 हुआ मेरा, से टाइम t2 तक का, टाइम t2 तक का क्या डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिखे थे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब इसी टाइम इंटरवल के बीच में हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी तो अपना ये v ही था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसको हम o लिखते हैं, ये a होगा, ये b, c, d, ये e होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना हो तो वेलोसिटी तो होगा अपना यही, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ वेलोसिटी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो वेलोसिटी तो यही है ना, ये v ही है वेलोसिटी इसका, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को हम v ही ले लेते हैं। अब टाइम को हम क्या लेंगे, यह एक बड़ा मुद्दा है। तो टाइम को क्या ले लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों के बीच का टाइम भी ले लेंगे, सिंपल। तो दोनों के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, इसको लिख सकते हैं क्या, t2 माइनस t1 लिख लिया, ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी v को क्या लिखेंगे, v को लिख सकते हैं OA लिखे या BE लिखें, दोनों सेम ही है ना, OA लिखो आप या BE लिखो, सेम है। तो BE इंटू अब t2 माइनस t1 को क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, t2 माइनस t1 को DE लिख देंगे। तो अब ये क्या बना, ये बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बना। तो ये कौन रेक्टेंगल का एरिया बना, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE है। अरे एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया यही तो होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हुआ उसका और ये इसका ब्रेड्थ हुआ, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वही तो लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, BCED। तो किसी टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं, अगले पॉइंट पे, सेकेंड जो पॉइंट है उस पर अब हम बात करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, तो अब सेकेंड पॉइंट होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट हम उसमें बता चुके हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पहला क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो इसका कर्व कुछ ऐसा होगा, टाइम गया इधर, वेलोसिटी गया इधर, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये ऐसे होगा, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा तो हम इसको O मानते हैं, ये A मानते हैं, और यहाँ पर कोई किसी टाइम t पर आया तो ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन समझेंगे कि डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। डिस्टेंस का यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग लगा सकते हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी ये हम बता चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एरिथमेटिक मीन होता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी कितना है इसका, u कितना 0, फाइनल वेलोसिटी इसका हम मान लेते हैं कि कुछ v होगा, ठीक है। तो फाइनल मतलब इसको लिखते हैं u प्लस v/2। तो आप बोलोगे कि अरे क्या पढ़ा दिया, तो u क्या होगा इसका 0 प्लस v/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं v/2
लिख सकते हैं क्या? तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v/2 हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v/2। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी लगाते हैं, हम डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को लिख सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। कहां से है फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये भी तो पढ़े थे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहां से निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो जी एवरेज वेलोसिटी आप क्या लिए हो? v/2 आपका आया, ठीक है, v/2। अब टाइम कितना आया? टाइम तो भैया आपको O से A जाने में OB ही तो लगा है टाइम, तो आपका टाइम क्या होगा? OB, और OB और V को यहाँ हम इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो V को हम लिख सकते हैं OA, इसको लिखिए क्या? OA इंटू OB/2 लिख सकते हैं। अब OA इंटू OB/2, OA को हम लिख सकते हैं AB, तो ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है? 1/2 इंटू OA क्या होगा? OB क्या होगा? बेस, और OA क्या होगा? हाइट। सॉरी, ये भी ये दोनों A ही हो गया। इसको हम कुछ ले लेते हैं, C ले लेते हैं, ठीक है, C ले लेते हैं। OC, ये OC पहले था, इसको हम, ये पहले OC था, OC को हम AB भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू OB इंटू AB, इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक तो सब क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तो सब क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो भैया किसका फॉर्मूला हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ क्या? इसको लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे, इसको भी आप अपने खाते में कैद कर लेना, ठीक है। तो अगर हमें समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, उसका हमें ग्राफ बना कर दिया हो, उससे हमें पूछ दे कि बाबू बता दो कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, तो हम क्या करेंगे? ये जो ट्रायंगल इससे बन रहा है, इसका हम एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब कैसे ऐसा होगा हमने आपको डिराइव करके बता दिया है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है? जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है। अब इसका हमें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देख रहे हैं आप, ग्राफ से पता चल रहा है एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन को क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम मान लेते हैं कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी था v यहाँ, और स्टार्ट किया था, तो इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा? 0 है ही, दिख रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो वेलोसिटी भी 0 है, टाइम भी 0 है। किसी टाइम t पे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करता है अपना, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका कितना है? v है, ठीक है। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो इसका चेंज क्या आएगा? v माइनस 0, तो क्या आएगा? v, अब टाइम कितना लगा? t, v/t, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। अब क्या हम v को बोल सकते हैं OC बोलेंगे क्या? OC को हम AB भी बोल सकते हैं, तो हम लिखें AB, और टाइम को क्या लिख देंगे? OB लिख देंगे, लिखेंगे तो टाइम को हम लिख देते हैं OB। फिर से वही स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। अब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है tan थीटा, होता है क्या? tan थीटा होता है स्लोप। अब tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री से जाएंगे हम, 10th में पढ़ना है CBSE बोर्ड में, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या देता है? स्लोप देता है, ठीक है।
स्लोप होता है अपना। तो जब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो हम इसके स्लोप को फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने का मतलब हम इसके परपेंडिकुलर का और इसके बेस का रेशियो निकाल देंगे, ये रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हो जाएगा क्या, इसको भी अपने खाते में बंद कर लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब स्लोप, ये तो ऐसा स्लोप है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब इसका स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। स्लोप इसका निगेटिव हो जाएगा। तो अब स्लोप निगेटिव होगा तो ये भी बता देगा कि देखो भाई आपका एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नाम तो बताएं कि लिख देते हैं एक बार, इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अगर कोई बोले रिटार्डेशन का, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा अपना वेलोसिटी, ये टाइम, और इसका ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ये टॉपिक छूट रहा था, तो हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। हम पिछला केस जब बनाए थे उसमें जब एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकाले थे तो उसमें वो एक आइडियल केस था जब उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम जीरो लिए थे और यहाँ से एक ग्राफ बना दिए थे एक्सेलरेशन का, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि पार्टिकल किसी कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, जैसे मान लेते स्टार्ट कर रहा हो 2 मीटर पर सेकंड से और लगातार एक्सेलरेट कर रहा हो यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इसका कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसके लिए एक्सेलरेशन की बात हम करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, यही है ना चेंज इन वेलोसिटी इसका, v माइनस यू अपॉन टी। तो v को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, चेंज इन वेलोसिटी ये bc माइनस ये ऑरिजिन है अपना bc माइनस oa डिवाइडेड बाय oc, ये c लिखा है हमने, ठीक है, ये ओसी हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, काफी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल हमें फॉर्मूला को ध्यान देना है, उसके अनुसार ग्राफ को देखना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो था। तो यहाँ से हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे किसी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी यहाँ है, फिर स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल यहाँ से, तो इसका वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, तो यहाँ फिर ये वेलोसिटी हो गया इसका, फिर फाइनल वेलोसिटी ये हो गया और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, अपना एक्सेलरेशन हाजिर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, बताए है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, तो u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम को हम लिखेंगे t, लिखेंगे क्या, अब u को हम क्या लिखेंगे, OA लिखेंगे, प्लस v को क्या लिखेंगे BC डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम को क्या लिखेंगे OC। अब देखो जी क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आया, देखो ये अपना ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या ये बन रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम इज सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पैरेलल साइड्स एंड 2
नॉन पैरेलल साइड। देखो ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है, तो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास दो पैरेलल साइड होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड BC रहा, दूसरा पैरेलल साइड OA रहा, तो ये BC प्लस OA हो जाएगा, इंटू हाइट क्या होता है, यही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या है, OC है। OC है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ है। तो यहाँ से 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट से हम क्या निकाल देंगे, इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। तो सिंपली जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने जा रहे हैं, हम डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देंगे। तो इसको भी आप बंद कर लीजिए। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो हम पिछले लेक्चर में इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, हम सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते, तो देखो जी आप यहाँ से समझो, एक कुछ ऐसा था, इसके नीचे का सारा एरिया निकाल देते थे क्या, ये सारा एरिया नीचे का निकाल देते थे। वैसे ही इतना ही टाइम इंटरवल में इसके नीचे का सारा एरिया आपको निकाल देना है। अब ये आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप कैसे निकालते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल कर जोड़ दो, या एक ही बार में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दो, हो जाएगा क्या, ठीक है। तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म वाले की बात कर लेते हैं, जो हमारा फोर्थ केस बनता है नॉन यूनिफॉर्म होने का। जब नॉन यूनिफॉर्म था तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमारा चौथा पॉइंट था, ये चौथा था, ठीक है। चौथा क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म था तो हम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले ही दिखा चुके थे। अब देखो जी, इसमें ना तो हम अच्छे से डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन इसका वेरी कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेथड डिस्टेंस निकालने का। तो इसमें आपके लेवल पे हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, और इसका क्योंकि इसका एक्सेलरेशन लगातार वेरी कर रहा है जी, कांस्टेंट होगा तब तो निकालेंगे। अब यहाँ कांस्टेंट ही नहीं है, अभी हम आपको एक कुछ इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट था, तो हम बोले कि देखो जी इसका एक्सेलरेशन इतना है, बगल वाला दूसरे इंटरवल पे एक्सेलरेशन निकाल कर आएगा, आपको बोलेगा अरे अब तो हमको गलत बता दी, इसका एक्सेलरेशन तो इतना है। तो फिर वहाँ हो जाएगी वाद विवाद, मारपीट आप कर लोगे, खूनी आदमी सब। तो ये सब नहीं करना है, और इसका हम एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल पाएंगे और डिस्टेंस भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम सिंपल समझेंगे कि होगा क्या। देखो एक्सेलरेशन, देखो दो पार्ट में इसको हम बांट लेते हैं। छोटे छोटे इंटरवल के लिए हम इसको काट लेते हैं। देखो इसको छोटे इंटरवल के लिए काटेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। देखो अब इसका हम स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप कुछ और आएगा, इसका स्लोप कुछ और आएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरी करेगा होगा। तो आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब हंसिए, खूब पढ़िए। तो चलते हैं हम, बाय। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कहना भूल गया था, कि आपको हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आप उन नोट्स का PDF हम आपको देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मस्ती से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। हम आपके लिए बहुत जल्द अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है उसके लिए न्यूमेरिकल वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे ही मस्ती में पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुट्रिक।